मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको सिंपली वही करना है जिसकी वजह से आप लंबे समय में एक डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आप एक बार ना इस ग्राफ पे अगर नज़र डालोगे तो आपका जो ये वैल्यू आपको पीला वाला भाग दिख रहा है, ये दोस्तों आपका है गेन अमाउंट, मतलब आपने यहाँ पे इतना रिटर्न कमाया है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों हुआ है, ये आपका ये नीला वाला भाग आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे हो रहा है इन्वेस्टमेंट। इतना आपका इन्वेस्टमेंट है और इतना आपका ये ग्रोथ अमाउंट आपका दिख रहा है, मतलब जमीन और आसमान का फर्क। अरे आप यूं ही समझो ना कि आपका इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के सिर्फ 18 लाख का हो रहा है और आपका जो कॉर्पस दोस्तों बन रहा है ये 1.88 सीआर का आपका कॉर्पस बन रहा है। और उससे भी मजे की बात दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए आपको महीने का इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। लोग सोचते रहते कि मैं यहाँ पे करोड़ों की वेल्थ बनाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो बनाऊंगा। भाई साहब, अगर आप 10-15 हजार भी कमा रहे हो ना तो भी वेल्थ बना सकते हो। इसके लिए सिर्फ माइंडसेट चाहिए, और ये माइंडसेट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाया है। चलिए अब समझते हैं। अब अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट का मन बना लिया है तो अब आपको यहाँ पे चाहिए फंड, और यही दोस्तों सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 45 साल की उम्र में आप पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप सही फंड सिलेक्शन कर पाएँ। और 45 की एज में सही फंड सिलेक्शन करना ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 45 के फंड सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा फंड चाहिए जो लो रिस्क वाला हो, ठीक है, जो लो रिस्क वाला हो, एंड जो रिटर्न है, जो रिटर्न यहाँ पे हमें मिल रहा है ये अच्छा मिले, ठीक है, ऐसा हमें फ़ंड चाहिए। अब ऐसा फ़ंड तलाशना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा फ़ंड जिसमें रिस्क भी कम हो और यहाँ पे हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल पाए, ऐसा फ़ंड बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन है। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छे रिटर्न से मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं एफडी वगैरह में तो हमें यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट मिलता है। अब इस एज में आके अगर हम सोचे कि भाई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके हम 18 से 20% का रिटर्न गेन कर पाए, ऐसा करना मुश्किल होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसका भी एग्जाम्पल है, अपनी 45 की उम्र में पहुंच चुके हो, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी 45 की में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिम्मेदारी आपके पास ज़्यादा होती है, घर का जिम्मेदारी होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, माँ बाप को देखना होता है, तो मतलब जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें ऐसे फंड को चुनना है जो हमारे पैसे को बहुत ही कम नुकसान पहुँचा पाए और हमें लंबे समय में एक रिटर्न बना के दे पाए। अब देखिए, अगर 45 की हमारी एज है तो हम मान लेते हैं कि हमें 60 साल के एज में हमें पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब हमारे पास 15 साल इन्वेस्टमेंट करने का समय है। मोटी मोटा हम मान सकते हैं कि 15 साल अपना इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। अब दोस्तों इसके हिसाब से फंड कैसे चुनना होगा, हमें कुछ कैटेगरी बनाना होगा जिसकी वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं स्मॉल कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए। हम अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप, ठीक, मिड या फिर फ्लेक्सी कैप, मिड या फ्लेक्सी कैप, और यहाँ पर लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। इसको रखने के पीछे रीज़न क्या है, और एक फंड आप और रख सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड। अब इनका काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो स्मॉल कैप है इसमें हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क होता है, तो इसकी वजह से अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे 20% का एक्सपोजर रखने वाले हैं। साथ में मिड कैप में यहाँ पे 30% का एक्सपोजर रखने वाले हैं, और लार्ज कैप में दोस्तों यहाँ पर लगभग हम 30% का एक्सपोजर रखेंगे, और यहाँ पर जो बैलेंस एडवांटेज फंड है यहाँ पर अपना हम 20% का एक्सपोजर रखने वाले हैं। अगर इसको हम पैसे में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 2,000 रुपये हम यहाँ पर स्मॉल कैप में, 3,000 रुपये यहाँ पर हम यहाँ मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में, फिर 3,000 रुपये यहाँ पे इंडेक्स फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में, एंड यहाँ पर 2,000 रुपये हमारे जाने वाले हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में। सबका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा यहाँ पे 10,000 का अमाउंट निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इनके जो रिटर्न की हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप में दोस्तों हमें लगभग पास्ट में 15 से 18% का हाइपोथेटिकली देखने को मिला है, एंड मिड कैप में दोस्तों यही रेंज हमें मिड कैप में देखने को मिल जाता है लगभग। लार्ज कैप में लगभग हमें 12 से लेकर 13% के बीच में देखने को मिल जाता है, पास्ट में जो मिला है, फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है। और बैलेंस एडवांटेज में लगभग 12% का एक हमें
11 से 12%, 10% के बीच में यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है ये हमारे पैसे को इक्विटी में और साथ में डेट वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस होता है। अब अगर इन सब का हम एक एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो लगभग हमारा 13 से 14% का एवरेज निकल के आ जाता है। अब दोस्तों अगर 13% का भी एवरेज निकल के आ जाता है तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि हमारी एज भी ज़्यादा हो चुकी है और हमारी एज के अकॉर्डिंग अगर हमें इंटरेस्ट अच्छे मिल जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों इस एज में आने के बाद एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान दिया और यहाँ पे हमने हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, इसकी वजह से जब भी अपना इन्वेस्टमेंट हम चुन रहे हैं यहाँ पर इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन अगर नहीं है दोस्तों तो हमारे इन्वेस्टमेंट ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि हम अच्छे रिटर्न बना पाएंगे, अच्छी वेल्थ बना पाएंगे, ये हमारा अधूरा भी रह सकता है। तो डिसिप्लिन के साथ हमें डाइवर्सिफिकेशन कर इन्वेस्टमेंट करना है और जिम्मेदारी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट हमें करना है। अब अगर हम मान लेते हैं अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो आपकी इनकम कम से कम दोस्तों 50,000 के आसपास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको सिंपली वही करना है जिसकी वजह से आप लंबे समय में एक डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपकी कम है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, एक फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 20% कर दीजिएगा। आप मोबाइल के कैलकुलेटर में या फिर कैलकुलेटर में जाकर 50,000 गुणे 20% अगर क्लिक करके आप बराबर करोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपका 10,000 रुपये आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर ये पैसा आप सबसे पहले जैसे ही आपकी इनकम आती है, चाहे वो इनकम आपकी सैलरी से आए, चाहे इनकम आपके बिजनेस से आए, कहीं से भी पैसे आते हैं, 10,000 रुपये निकाल कर अलग रख लो। और आप यकीन मानो दोस्तों, मुझे ये चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब से मैंने करना चालू किया मेरे पास पैसे बचने भी लग गए और जितने पैसे बच रहे तो उसमें से मेरा घर भी चलने लग गया और अपना इन्वेस्टमेंट भी साइड होने लग गया। आप इस पैसे को सबसे पहले अलग कर लो। ठीक है, आप ये सोचो कि मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपये ही आए हैं, हमने इस महीने सिर्फ 40,000 कमाए हैं और इसमें ही अपने घर हमें चलाने हैं। और यकीन मानो ये बहुत ही पावरफुल दोस्तों है, क्योंकि जितना पैसा हमारे जेब में होता है हमारा पैसा खर्चा हो जाता है, ये आप सबको भी पता है। तो हमने अगर यहाँ पे 40,000 बचाया, हमें यहाँ पर इसी में खर्चे करने हैं। हमारा जो 10,000 निकल गया ये हमारा जाएगा सेफ और सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के साथ जिम्मेदारी को देखते हुए लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाकर, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, हमारा ये फंड जो बैलेंस एडवांटेज फंड है ये हमारे पैसे को संभालता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। जो लार्ज कैप है ये भी हमारे पैसे को संभालता है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है यहाँ पर हमारा 50% पैसा इन्वेस्ट है, ये मीडियम रिस्क में आ जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर मीडियम में ज़्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर इन सब का अगर डाइवर्सिफिकेशन का टोटल निकालते हैं तो 13% के आसपास आता है, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है और रिस्क भी यहाँ पे हमारा मिनिमाइज हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ दोस्तों पैरामीटर होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। अगर आप ये 1 से 5 साल है, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पैसे पे रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 5 साल के ऊपर जाते हो तो रिस्क आपका कम होकर यहाँ पर 50% के पास आ जाता है। 10 साल अगर पार कर जाते हो तो यहाँ पे रिस्क आपका 20% के या फिर 10% आ जाता है। और 20 साल आप चले जाए तो आपका यहाँ पे रिस्क दोस्तों 0 हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड है, जो स्टॉक मार्केट है, 10 से 15 साल में ही बाउंस बैक तो कर ही जाता है। ऐसा पास्ट का रिकॉर्ड कर रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 15 साल तक मार्केट निगेटिव या फिर जीरो रिटर्न दिया हो। 5 साल की बात कर सकते हो, 5 साल में बहुत सारे फंड ने जीरो रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, तो आपने इतना सारा चीजें कर लिया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि भाई SIP करने से अच्छा हम जमीन में ही इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, जमीन एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, देखिए डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है। अगर हम ज़मीन की बात करते हैं दोस्तों, ज़मीन वर्सेस SIP की बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, जब भी आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हो आपके पास यहाँ पर मोटी पूंजी होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर पाते हो। आप कहोगे जी मैं लोन ले लूँगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस आप हमेशा पैसे जमा करते रहोगे वहाँ पे। लेकिन जो SIP दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 1,000 भी है, 100 रुपये भी है, 500 भी है या फिर 1 लाख भी है, तो भी आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से ये भी सुना होगा कि ज़मीन कभी घाटे का सौदा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, आज तक मैंने भी नहीं देखा कि ज़मीन घाटे का सौदा होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर आती है, अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है
और आप चाहते हो कि मुझे ज़मीन को बेच के तुरंत पैसे चाहिए, तो दोस्तों ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि तुरंत आपको ग्राहक मिल नहीं पाएंगे और तुरंत आप ज़मीन बेच नहीं पाओगे। या फिर ऐसा भी नहीं कि आपने ज़मीन ले लिया, उस पर आपने मकान बनवा दिया। अब ऐसा तो नहीं कि आप उस मकान का एक कमरा बेच दोगे और आप अपने काम चला लोगे। या फिर ज़मीन का मान लेते हैं कि आप 100 स्क्वायर फीट आप बेच दोगे, बाकी ज़मीन अपने पास रखे रहोगे, ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि जो भी प्लॉट लेगा सही तरीके से लेगा। तो जो SIP है ना, ये पूरी आपको लिक्विडेशन देती है कि आप जब चाहो अपने पैसे को जितना चाहो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहो उतना निकाल लो। आपको 10,000 चाहिए निकाल लो, आपको 20,000 चाहिए वहाँ से निकाल लो, 50,000 चाहिए निकाल लो, जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तब आप निकाल लो। हाँ, कुछ फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉकिंग होता है, मतलब अगर आपने पैसे जमा कर दिए तो आप उतने समय तक पैसे नहीं निकाल पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं यहाँ पे सिंपल आपको शुरुआत में ही दिख जाता है। खैर, यहाँ पर हमने ये समझ लिया ज़मीन और SIP में। तो अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत अभी नहीं है, बीच में पड़ने वाली नहीं है, तो आप ज़मीन में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि भाई देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़मीन उतना ही है धरती पे, तो अगर आप लेना चाहो ज़मीन तो बेहतर ऑप्शन है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर आपकी उम्र 45 साल हो चुकी है, लो रिस्क फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं देते हैं तो आगे चल के जो आपके रिटर्न है, ये जब आपके रिटर्न जो मिलते हैं, जो आपकी वेल्थ बनती है, आपको लगता है भाई ये तो बहुत ही कम बनी है। भले उस अमाउंट की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन उसकी वैल्यू आपको कम दिखती है। तो ऐसे करने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा दोस्तों। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आपको स्टेप अप लगाना होगा, ठीक है, स्टेप अप। ये क्या करता है, हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम, जो भी आप पैसे कमा रहे हो, ये 10% के साथ सालाना बढ़ रही है, ठीक है, 10% के साथ सालाना बढ़ रही है। जैसे कि महंगाई 5 से 6%, 7% साल का बढ़ रहा है, तो महंगाई को बीट करने के लिए दोस्तों आपको अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 5 से 7% तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप 5 से 7% बढ़ाते हो, तो जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपके पैसे भी उस हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न है ये अच्छे खासे बन सकते हैं और भविष्य में उस पैसे की वैल्यू भी उतने के हिसाब से होगी। जैसे मान लेते हैं आप अगर आज कोई सामान खरीदने जाते हो, वो सामान आपको मिलता है 10,000 रुपये का, ठीक है, आगे वही सामान आप खरीदने जाओगे, वही सामान आपको मिलेगा लगभग 12,000 का, ठीक है, 15,000 का। जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो महंगाई ही तो बढ़ रही है। इसी हिसाब से जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ स्टेप अप डाल देना है। जैसे कि 5% अगर आप कर सकते हो 5% बढ़ा दो, 10% कर सकते हो 10% बढ़ा दो, उससे भी ज़्यादा कर सकते हो उससे भी ज़्यादा बढ़ा दो। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगले साल 10,000 में प्लस 10% करके आप इन्वेस्ट करो। फिर उसके साल 10,000 में जो आपने जोड़ के इन्वेस्ट किया था, फिर उसमें 10% बढ़ा के इन्वेस्ट करो। तो ऐसे हर साल आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे, तो आप महंगाई को बीट कर दोगे और आप एक अच्छी वेल्थ बना पाओगे। तो 45 की एज में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है। बस जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने फंड का डाइवर्सिफिकेशन बना लेना है, अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बना लेना है, अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करके इन्वेस्ट करना है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर आपकी उम्र 45 साल हो चुकी है, लो रिस्क फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं देते हैं, तो आगे चल के जो आपके रिटर्न है, जब आपके रिटर्न जो मिलते हैं, जो आपकी वेल्थ बनती है, आपको लगता है भाई ये तो बहुत ही कम बनी है, ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल पाए और ये रिटर्न हमें स्टेबिलिटी के साथ मिलते रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो या SIP हो या स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, कोई भी रिटर्न यहाँ पे गारंटीड नहीं होता है। लेकिन लंबे समय में अगर हम पास्ट का रिकॉर्ड देखते रहें, तो बहुत सारे फंड ने 18%, 20% का पास्ट में रिटर्न बना के दिया है। फ्यूचर कोई गारंटी उनकी नहीं है, बट कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि अगर आप लंबे समय अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, फुल डाइवर्सिफिकेशन साथ अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, डिसिप्लिन के साथ अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपकी एज चाहे जितनी हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप बच्चे देख रहे हो तो अपने फादर के पास इस वीडियो को भेज सकते हो, अपने रिलेटिव के पास इस वीडियो को भेज सकते हो। अगर आप बड़े देख रहे हो तो अपने बच्चों के साथ साझा कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ पाए। क्योंकि दोस्तों, सारी चीज़ों के लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही कम स्कूल कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कोई तैयारी नहीं करवाता है, ये तैयारी आप खुद कर सकते हो, अपने बच्चे को खुद से सिखा सकते हो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। और आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है। यहाँ पर सर्च कीजिए, आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिए, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। क्लिक कीजिए इस वीडियो, मिलते हो आपके इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।